कृष्ण माने गोविंद। तो कृष्ण को जब उलाहना दिया कृष्णा ने, तो कृष्ण ने कहा कि देवी आपने मुझको कहा गोविंद द्वारिका वासिन, इसलिए द्वारिका से आने में विलंब हुआ। आपने मुझे जैसे बुलाया, जैसे पुकारा, मैं दौड़ पड़ा। यदि आप मुझको कहती भो कृष्ण सर्वव्यापिन, तब तो मैं यहां प्रकट हो जाता, लेकिन आपने तो मुझे द्वारिका से बुलाया था ना, गोविंद द्वारिका वासिन। वो तो भगवान है ना, विपत्ति में भी जो मुस्कुरा के हंसा दे, विपत्ति को दूर कर दे, वही तो भगवान है। भक्तों के लिए भगवान हमेशा 24 घंटे, भगवान है कहां नहीं। जो प्रेम से प्रभु को पुकारा वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिसी विधि सहुमाही, देश काल दिसी विधि सहुमाही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। बताइए तो कहाँ नहीं है भगवान। अब थोड़ा आप लोग अमृत की बात कल ही सुन रहे थे, तो कम से कम अमृत मंथन की कथा तो जरूर सुना दी जाए। देवताएं और दैत्यों में अनादिकाल से युद्ध हो रहा है, कोई आज का नहीं है। इसका आध्यात्मिक पक्ष तो ये बताया जाता है कि ये सब हमारे यहाँ ही है, हमारे मन में ही है। जो हमारी दूषित वृत्तियां हैं वही है दैत्य, और जो हमारी सद्वृत्तियां हैं वही है देवता। सद्वृत्ति से सबका कल्याण होता है, और असद वृत्ति केवल अपने लिए ही, अपने सुख के लिए काम करे। तो अमृत तो था नहीं, तो ये लड़ते हमेशा थे। एक बार भगवान ने कहा कि तुम दोनों लोग हो तो मेरे ही। भगवान जितने देवों के हैं, जितने भक्तों के हैं, उतने वो गाली देने वाले के भी। ऐसा कोई मत समझना कि केवल हमारे ही है, हमें तो यही मानना चाहिए कि हमारे ही है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सबका हूं भैया, वो कहां जाएंगे। जो गाली दे रहा मुझे वो भी तो मेरा ही है, मैं उनको भी नहीं छोड़ता। नहीं, ये जो गाली दिए शिशुपाल वगैरह, बताओ उनको भगवान अपने में लीन कर लिए, कैसे होता। पूतना विष पिलाने के लिए गई और उसको अपने माता के समान गति दिया। वहां कोई सगा नहीं है और सभी सगे हैं। ये कहना ठीक नहीं कि कोई सगा नहीं है, सही ये है कि कोई वहां पराया नहीं है, सभी सगे हैं, सभी उनके ही हैं। तो दोनों उन्हीं के, चाहे देवता कहिए चाहे दैत्य कहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग बहुत मार काट करते हो, तो चलो अमृत मंथन कर लो। सब उपाय बताए। अमृत की प्राप्ति बिना भगवान की कृपा से हो ही नहीं सकती। तो कहे मिलेगा कहाँ, तो कहा ये क्षीर सरोवर है ना, क्षीर सिंधु, वहां सब बराबर ही है। तो क्षीर सिंधु में अमृत छिपा हुआ है। सात्विकता जहां है वही क्षीर सिंधु है, सात्विकता। इसलिए सत्व गुण का रंग सफेद बताया गया, दुग्ध के समान। ये दुग्ध ही, ये जो सात्विकता का समुद्र वही क्षीर समुद्र है। उसी में से अमृत निकलता है और उसी में से सब कुछ निकलता है। तो बताया कि तुम लोग दोनों मिल करके क्षीर समुद्र का मंथन करो।
तो कोई मटकी का दूध तो है नहीं कि एक छोटी सी मथानी लेकर वो बस शुरू कर दो। तो बताया कि देखो यदि राजनीति करनी है ना, यहाँ राजनीति बताई गई है, तो शत्रु से भी मित्रता करो, पहला काम। अरयोपि ही संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे। यदि सरकार बनानी है, जीतना है, तो जो जीवन भर गाली दिया उससे भी सद्वचन बोलो, प्रेम से बात करो। बिना शत्रु से मित्रता किए संसार का काम हो ही नहीं सकता। जबरदस्त दोनों में विरोध है। भगवान ने कहा कि जाओ शत्रु से मित्रता करो। और उस समय पर दैत्यों के राजा थे प्रहलाद जी के पौत्र। अनुज जी बता रहे थे आरंभ में ही, प्रहलाद जी के बेटे का नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं राजा बलि, जिनसे मांगने के लिए भगवान को विवश होना पड़ा। तो राजा बलि के यहाँ पहुंच गए देवराज इंद्र संधि करने के लिए। दैत्यों ने कहा कि आज अकेले ही आ रहा है देवराज, इसको पकड़ के बंद कर दो, हमेशा के लिए लड़ाई खत्म। जब राजा ही कैदी हो गया तो फिर और प्रजा की क्या बात है। लेकिन ये दैत्य नृपति, दैत्य कुल भूषण, परम भागवत का यह पवित्र कुल है। राजा बलि ने कहा दैत्यों से कि आज इंद्र को देखने से पता लगता है कि आज ये हमसे लड़ाई करने नहीं आ रहा। बुद्धिमान लोग चाल देख के समझ जाते हैं कि ये क्या बोलेगा, वो सड़क में है वो बता देंगे कि इसलिए आ रहा। वो मनोवैज्ञानिकता ज्यादा है इनमें, साइकिल आजकल है ना। तो दैत्यराज बलि ने दैत्यों को आदेश दिया कि इसे तो प्रेम सहित ले आओ आदर, इसको तो आज सिंहासन में बैठाना है। समाचार हुआ, राजा बलि ने पूछा कैसे आगमन हुआ देवराज। बताया कि देखो हमारा और आपका तो चलता ही रहता है हमेशा, वो ठीक है चलता रहे, किंतु यदि अमृत पीना है तो संधि करनी पड़ेगी। तो चलो एक संधि प्रस्ताव पर आज हस्ताक्षर हो जाए। मनसौदा बना कि देखो ये हमारा संधि का नियम है, जो हमारे लिए अपेक्षित हो हम लेंगे, जो आपके लिए हो आप लें, और जो जरूरत पड़े भगवान को बीच में करके हम लोग कर लेंगे। बात हो गई पक्की। तो अब कैसे मंथन हो, मथानी चाहिए ना। तो मथानी के लिए भगवान ने बताया कि देखो ये मंदराचल पर्वत ही मथानी है, ये सबको मथ डालता है। तो अब मंदराचल पर्वत को उठाए कौन? न तो अकेले देवता उठा सकते और न दैत्य उठा सकते। बेचारे दोनों गए मंदराचल पर्वत को उठाने लगे। उठा तो लिए शक्ति लगा के, लेकिन जब कुछ दूर गए तो बेचारे दोनों थक गए और ऐसा लगा कि मथानी में ही दब के यही अब अमृत पीने के लिए कोई बचेगा, ये तो मथानी में ही सब दबे जा रहे हैं। तो पुकारा भगवान को। भगवान ने कहा था कि यदि कोई विपत्ति आए तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। आश्वासन था इसलिए निश्चिंत थे। बुलाया भगवान को। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो यहाँ गरुड़ छोड़ के नहीं आए, गरुड़ के साथ आए और बाएं हाथ से मथानी को उठा लिया। लीला में जैसे कोई छोटा सा बच्चा कमल का पुष्प उठा ले, कितना उसको परेशानी होगी कमल का पुष्प उठाने में, उसी तरह से श्रीमन नारायण ने उस मंदराचल पर्वत को हाथ में उठा लिया। चल पड़े
गरुड़ में बैठ के, और इधर से दोनों वीर देवता और दैत्य हाँफते हुए दौड़ते हुए पहुंच गए समुद्र के किनारे। अब बिना नेता के तो काम चलेगा नहीं। यदि नेता हो तब तो आगे काम हो, नहीं नेता यदि गड़बड़ है तो कहां से सड़क बनेगी, कहां से कोई विस्तार विकास होगा। तो नेता खोजा गया, किसको बनाए नेता। तो नेता बनाने के लिए कहे भैया जो खूब बढ़िया ऊपर से कोमल हो उसी को बनाओ, वो चाहे मुख से कुछ भी स्वभाव है, लेकिन कम से कम छुओ तो थोड़ा कोमल लगे। तो नेता के रूप में बना लिया गया वासुकी नाग को, सर्प को। देवता लोग बड़े चालाक हैं, जाके सर्प के मुख की ओर खड़े हो गए। दैत्यों की बुद्धि को न जाने क्या हुआ, उन्होंने कहा ए कश्यप ऋषि की संतान है, हम वेद पढ़े हैं, और ये सांप पूंछ की तरफ से गंदगी करता है, ये नहीं होगा। वयम कश्यप दायादाः स्वाध्याय श्रुत संपन्ना अहे पुच्छम अमंगलम। अहे माने सर्पस, ये सर्प की पूंछ तो बहुत अमंगल है, इसलिए हम नहीं पकड़ेंगे पूंछ। देवता लोगों को पहले ही नहीं मिल गया। देवताओं ने कहा जैसी आपकी इच्छा, हम पूंछ पकड़ लेते हैं। दैत्यों ने, बेचारों ने अपने मन से मुख को पकड़ लिया। नेता की बात को काटना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, उसकी बात को मानो। और जब मंथन शुरू हुआ, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, और जोर पड़ा थोड़ा तो विष निकलने लगा। दैत्य लोग मूर्छित होने लगे, लेकिन अब ये तो नहीं कहेंगे कि हम मुंह नहीं पकड़ेंगे। अब एक बार बात हो गई तो हो गई। बेचारे दैत्य मूर्छित हो रहे हैं, किंतु मुख को छोड़ नहीं रहे हैं। बड़ी देर तक दोनों ने मंथन किया, खूब मथानी को आलोडित किया, मथा, पसीने पसीने हो गए, तर हो गए। जो कपड़े उपड़े पहने रहे होंगे सब भीग गए, लेकिन अब क्या करें। तो देवों ने कहा कि हे नारायण, हे प्रभु कृपालु, अब तो लगता है कि हमसे कुछ होने वाला नहीं, कृपा करो। भगवान पधार गए। भगवान का इतना सुंदर यहाँ वर्णन है। मेघश्यामः कनक परिधिः कर्णविद्योत विद्युन् मूर्ध्नि भ्राजत विलुलित कचः स्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिर्जगद भयदैर्दन्दसूकं गृहीत्वा मथ्नन्मथ्ना प्रतिगिरिवा शोभिताथो धृताद्रिः। मेघ के समान भगवान का श्याम वर्ण, बढ़िया एकदम विद्युत के समान चमकते हुए कानों में कुंडल हैं प्रभु के। कर्ण विद्योत विद्युन्, मूर्धनि माने मस्तके, बढ़िया काले काले सांवरे घुंघराले भगवान के केस हैं, और माला पहने हुए है। स्रग माने माला, स्रग्धरो लाल लाल नेत्र हैं प्रभु के। संसार को जय देने वाले दोर्भी माने भुजा भी। अपने भुजाओं से जब मंथन करने लगे तो ऐसा लगा कि ये मथानी उड़ जाएगी ऊपर की ओर। तो ऊपर से संभाला तो समुद्र का कोई गहराई का ठिकाना तो है नहीं। ऐसा लगा कि ये मथानी तो इकट्ठे हो गए।
एक रूप से कमठ के रूप में भगवान मथानी के नीचे हो गए। बोलिए कमठ भगवान की। ये भी भगवान का अवतार है, कच्छपा अवतार, यही कच्छप। कच्छप माने कछुआ, उसको यहाँ कमठ कहते हैं। कच्छप कछुआ की पीठ थोड़ी ऊपर उठी है और अगल बगल थोड़ा खाली है, इसलिए कि मथानी जब रखी जाए तो वो घूम सके, ऐसा स्वरूप है भगवान की। जीवन भर की खुजलाहट। भगवान के बड़े बड़े भक्त होते हैं। भगवान के भक्त, कोई भक्त भगवान को दतून कराते हैं। एक भक्त थे देवनायकाचार्य जी काशी में, जब मैं पढ़ता था तब की बात है। उस समय पर पंखे का उतना विस्तार नहीं था बिजली वाला, तो वो डोरी वाला पंखा चलाते थे भगवान को दूर सुला के, और डोरी चला के प्रभु को जब तक नींद न आ जाए तो अपने हाथ से पंखा, डोरी से पंखा चलाते थे। भगवान को सुबह दतून कराते थे। स्नान कराना, नैवेद्य चढ़ाना, श्रृंगार करना, ये तो सब करते थे। एक दिन उनको उठने में देरी हो गई देवनायकाचार्य जी को। मैं उन्हीं के विद्यालय में पढ़ता था, मिश्र पोखरा में। तो सुबह उठ के वो भगवान के पास जाके रोने लगे, आंसू बहा बहा के, तो भगवान आज मैं आपको समय से दतून नहीं करा पाया। तो दतून कराने वाले तो मिल गए, लेकिन प्रभु को कोई खुजलाया नहीं था कभी। संसार में जितने भक्त हुए कभी कोई खुजलाया नहीं था। सालाया तो था, पैरों को साला तो दिया था, तो सालाने वाला कार्य तो किया था भक्तों ने, लेकिन कोई खुजलाया नहीं था। जन्म जन्म की वो खुजलाहट आज भगवान ने कच्छपावतार में मानो पूर्ण कर ली। मथने लगे प्रभु दोनों हाथों से, और जब मथने लगे तो एक स्वरूप से भगवान ऊपर मथानी के, एक स्वरूप से कमठ के रूप में नीचे मथने लगे। और जब बड़ी तेज से मंथन शुरू हुआ तो पहले निकलता क्या है, कोई अच्छा काम करने जाइए तो डरिए मत, अमृत मिलेगा। लेकिन यहाँ निंदा करने वाले बहुत हैं। कोई किसी की यदि वस्तुतः बिना स्वार्थ के सेवा करे तो बुद्धि खराब है ना, तो लोग सोचेंगे कि इसको अगला चुनाव लड़ना होगा ना, इसलिए आधे से शुरू कर रहा है। अरे वो लड़ लेगा चुनाव तो कौन गलती आज कर रहा है तो कौन गलत है। पहले विष निकलता है, गाली निकलती है, अपमान होता है, निंदा होती है, और जो उसको सह लिया वो अमृत पिएगा। हलाहल विष, जिसके श्वास से सभी जीव अचेत हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अमृत पीने के लिए तो सभी मुंह खोल के बैठे हैं, अब इसको कौन संभाले, विष को कौन संभाले, सब परेशान। समझाया का देखो, जो भोला होता है ना उसको विष मिलता है, भोला भाला, लेकिन वो बड़ा समर्थ होता है। तो क्या ये विष को संभालने का काम तो वही कर सकता है जिसके हृदय में राम नाम की अमृत धारा बहती हो, जो अमृत को, राम नाम अमृत को अपने हृदय में रखा है, वही तो विष को पचा सकता है। और ऐसा कौन है? तीनों लोकों में निराला, महादेव से निराला, भोलेनाथ से निराला,
विश्वनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला सभी देवता कैलाश पर्वत में पहुंचकर दंडाकार प्रणाम करते हैं। रक्षा करो भगवान। भगवान ने पूछा क्या विपत्ति आ गई? उन्होंने कहा हलाहल विष निकल पड़ा है, सबसे पहले उसी से रक्षा करो। क्या नीति है? भोलेनाथ चाहते तो वैसे भी कहते कि बस ठीक है पी लेता हूं, लेकिन भागवत में लिखा है कि पार्वती जी से पूछा। बड़ा काम करना हो तो परामर्श कर लीजिए। पार्वती जी से पूछा कि बताओ क्या करूं, प्रजा को कष्ट हो रहा है। पार्वती जी भोलेनाथ के सामर्थ्य को जानती थी, इसलिए महारानी भगवती अन्नपूर्णा पार्वती जी ने कहा कि प्रजा के कष्ट को दूर करिए। ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलम विषम अभक्षय, हाथ में ले लिया उस हलाहल विष को, पी लिया, आचमन कर लिया और रखा कहां? यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, गले में रहने दिया, मुख में भी नहीं रखा, उदर में भी नहीं रखा। तब से इनका नाम हो गया नीलकंठ, सितिकंठ, श्रीकंठ। श्रीकंठ माने भोलेनाथ। श्री माने केवल लक्ष्मी नहीं होता, श्री माने संपत्ति। श्री 18 अर्थ होते हैं श्री के। यहाँ श्री का अर्थ है विषम। श्री हिंसायाम, श्रीणाति हिंसयतीति, श्री ही विषम। श्री माने विषम कंठे यस्य असौ श्रीकंठः भगवान रुद्रः। श्रीकंठ माने भगवान भोलेनाथ। रख लिया, तब से इनका नाम हो गया महादेव। महादेव तभी से इनको कहा गया। और इतना उदार संसार में कौन हो सकता है? एक बार मैया पार्वती के पास ब्रह्मा जी गए, रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैया क्या बताऊं, जिसके ललाट में मैंने लिख दिया कि सूखी रोटी भी भरपेट नहीं मिलेगी, और जब भोलेनाथ की वो शरण में गया तो इतना माला माल कर दिए ना कि पेड़ा छील के खाने लगा। तुलसीदास जी ने लिखा, बावरो बड़ा बावरा है, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, इन रंकन को नाक सवारत हुई आई नकवानी। बावरो रावरो नाही भवानी। बाबर ये ऐसे हैं भोलेनाथ इतने उदार कि ब्रह्मा जी पार्वती जी से अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि मैंने जिसके मस्तक पर लिखा, जिनके भाल, भाल माने मस्तक में
मेरी ब्रह्म लेखनी ने लिख दिया कि इसको कुछ नहीं मिलेगा। और जब वो भोलेनाथ की शरण में गया, ऐसा उदार कौन होगा। इतना दे दिया, 3 रंकन को नाक सवार। वो नाक बहुत सिकोड़ने लगा। कोई मिठाई अच्छी लगती ही नहीं, ठीक नहीं, मन नहीं है, अभी नहीं लेंगे। भूल गया वो दिन जब सूखी रोटी भी मांगने पर 1-2 ही मिलती थी। तो भोलेनाथ ने जब कृपा कर दी तो पेड़ा भी फिर छील के खाने गए। रसमलाई तो देखती ही नहीं कि क्या है, खीर मोहन और राजभोग, बेकार वाला सब काम है। ये तो डायबिटीज को बढ़ाने वाला है, ये तो सब रक्तचाप को बढ़ा देगा। अरे रोग हो जाएगा, इसको दूर हटाओ। ये प्रभु की कृपा, भोलेनाथ की कृपा। और वही तो जो विष से अपने भक्तों की रक्षा कर दे, वही तो महादेव है। भोलेनाथ ने विष पान किया और सबको अमृत पीने के लिए छोड़ दिया कि जाइए अब अमृत मंथन करिए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। हर 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 महादेव। इसके बाद पुनः मंथन शुरू हुआ तो एक बढ़िया घोड़ा, सफेद कान, बड़े बड़े कान, उसका नाम हुआ उच्चैःश्रवा, माने कीर्ति। अपनी कीर्ति को सुनने के लिए बड़े बड़े कान करता रहे, वही है उच्चैःश्रवा। तस्मै बलिः स्पृहां चक्रे। बलि ने कहा ये हमको दे दो। देवों ने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए। थोड़ा सा संतोष किए, तब तीसरे में निकल पड़ा ऐरावत, बढ़िया बड़े बड़े दांत। तब राजा बलि का कहें, घोड़ा ले लिए थे, मांग नहीं पाए तो ऐरावत मिल गया देवराज इंद्र को। एक गाय निकली, इसका नाम है कामधेनु। तो गैया की सेवा कौन करे, गाय की सेवा तो कोई करता नहीं। तो कहे कोई मुनि महात्मा को दे दो तो यही जंगल में रखे। तो वो वशिष्ठ जी के पास पहुंच गई। रंभा निकली, वारुणी निकली। वारुणी माने मदिरा। दैत्यों ने कहा हमको ही चाहिए। ठीक, ले करके निकल पड़े। दिव्य रूप है, आयुर्वेद दृगिज्य भाग, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। और जब अमृत का घड़ा देखा दैत्यों ने तो हिम्मत छूट गई। तो अब नहीं, समझौता नहीं, लेके भागो। अमृत का कलश लेके दैत्य लोग भाग तो गए लेकिन पी नहीं पाए। काहे नहीं पिए? झगड़ा केवल इस बात का था कि पहले मैं पीऊंगा, और कुछ नहीं था। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम, इति प्रभु, यही झगड़ा था। हाथ में अमृत का घड़ा भी यदि आ जाए और कलह शुरू हो जाए तो अमृत चला जाएगा, उसके बदले में कुछ दूसरा आ जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक मत होना चाहिए। यदि एक मत नहीं होंगे तो परिवार नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, जीवन नहीं चलेगा।
यदि किसी को घनघोर जंगल में बढ़िया एसी बंगला बना के दे दिया जाए और कहो तुमको इसमें सब खाने पीने सोने के लिए, कोई आदमी नहीं रहेगा। सब कुछ है वहां, एकदम जो चाहिए बटन दबाओ मिल जाए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। तो जिएगा वहां आदमी, कुछ दिन में पागल हो जाएगा। सहना पड़ेगा। संसार में है कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, सहना पड़ेगा, सहमति बनानी पड़ेगी। चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, और चाहे घर की सरकार हो। घर में भी तो सरकार चलती है, यहां भी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है यहां भी। अब जो घर का मुखिया का नहीं हम जो कहेंगे वो डिक्टेटर नहीं चले, वो नहीं चलेगा। नहीं तो फिर बगावत हो जाएगी भाई, चल नहीं पाए। संभाल के सबको रहना पड़ेगा। अब मुखिया कहे कि नहीं मैं जो कह रहा हूं, अरे आप भी आदमी है ना, कुछ आप दूसरे की भी सुन लीजिए, और यदि और लोग कह रहे हैं तो मान लीजिए, मानना पड़ेगा ना। और यदि नहीं मानेंगे तो दैत्यों की तरह आपस में लड़िए और हाथ में आया हुआ अमृत का घड़ा चला जाएगा, एक बूंद नहीं मिलेगी। देवता लोग बेचारे रोने लगे। और क्या करें, हारे को बलराम रोने लगे बेचारे कि भगवान अब इतने प्रपंच के बाद, इतने कष्ट के बाद ये अमृत का कलश आया, भी देख भी लिया आंखों से और आंखों के सामने छिन गया। कृपा करो। भगवान का एक रूप, बड़ा सुंदर रूप, माया का मोहिनी रूप हुआ भगवान का। हम पहले सोचे कि मोहिनी रूप की झांकी दिखाएंगे, हम कहे तब तो फिर उसी को लोग देखते ही रह जाएंगे, इसलिए मोहिनी रूप की हमने झांकी ही नहीं निकाली। तो भगवान ने सोचा कि इन दैत्यों को तो थोड़ा इन्हीं के अनुसार समझाना पड़ेगा। भगवान तो मोहिनी रूप ना भी बनाए तो भी बहुत सुंदर है। इतना सुंदर रूप किसका हो सकता है? और वो जब माया से मोहिनी रूप बना लेंगे प्रभु, तो भला सोचिए कि वो कैसा रूप रहा होगा प्रभु का, कितना लावण्य रहा होगा, कितना सौंदर्य रहा होगा, कितना आकर्षण रहा होगा। भगवान बढ़िया युवती का वेश बनाए और हाथ में गेंद ले लिए। गेंद को उछाला प्रभु ने, और गेंद लेने जब दौड़े तो उनके अंग कुछ फूल गए। दैत्यों ने जब देखा तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और कहा रे इतनी सुंदर युवती तो आज तक सुनी नहीं गई थी, देखा तो था ही नहीं किसी ने। इतना सुंदर रूप का वर्णन आज तक नहीं हुआ था। चलो इसी के हाथ से यदि हम लोग अमृत पिएंगे ना तो और भी आनंद आ जाएगा। सब दैत्य लोग हाथ जोड़ के मोहिनी भगवान के पास पहुंच गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। और जाके दैत्यों ने निवेदन किया, कहा देवी आप हमें अमृत पिला दो। भगवान ने कहा अमृत कैसे तुम लोगों को मिल गया? तो कहा समुद्र से निकला है। भगवान ने कहा देखो मेरे ऊपर विश्वास मत करना, किसी परनारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हृदयम क्षुरधाराभम, क्षुर की धारा है, हाथ धोखे से पड़ेगा तो कट जाएगा। प्रिय को नाम योषिताम, न तो तुम मेरा गांव जानते, न मेरा नाम जानते, न मेरा कुल जानते, और मुझसे इतना बड़ा काम कह रहे। भगवान निष्ठुर वचन बोले तो दैत्यों को लगा ये तो बहुत सत्यवान सत्यवती है, ये तो बड़ा सत्य बोलती है। दैत्यों ने कहा हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है,
भगवान ने कहा देखो मुझे पता है कि अमृत कैसे निकला है, तो यदि मैं अपने हाथ से अमृत पिलाऊंगी तो देवों को भी पिलाऊंगी और तुम लोगों को भी। क्या पिलाऊंगी ये नहीं कहा, अमृत पिलाऊंगी उसके बदले में और कुछ ये नहीं कहा। भगवान ने कहा तुम दोनों को मैं पिला दूंगी। देवता लोग इनको विबुध कहा जाता है ना, जो जानकार होता है उसको बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध चाहे किसी भी रूप में हो, बेचारे सभी लाइन लगा के बैठ गए। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया था, कमर में पीतांबर को कस लिया। बड़ा काम करना है, दौड़ लगा के परोसना है। सभी देवों के मुख में अमृत की बूंद को दे दिया। और बीच में एक कोई बैठा था, प्रसिद्ध ही है, तो सब जगह रहते ही हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। जब भगवान सबको बैठा रहे थे ना लाइन में, तो एक दैत्य ने कहा कुछ दाल में काला लग रहा है। अब पता नहीं ये दाल में काला कहां से आ गया। अब वो हींग की छौंक का काला है कि वो जीरा भी तो काला, तो फिर कैसे उस दाल का स्वाद बनेगा, तो काला तो है। उसने कहा कि अब हम इसको सफेद करेंगे, देखते हैं कि ये क्या है। पहुंच गए और सूर्य और चंद्र के बीच में, सूर्य बुद्धि के देवता हैं, भेद बुद्धि राहु, बताया भगवान को कि अरे महाराज ये तो कुछ दूसरे जाति वाला ही है, ये तो पी लेगा तो गड़बड़ कर देगा। जाति यहाँ ऐसा नहीं है, जाति का गड़बड़ थोड़ा किया गया है। हमारे यहाँ जाति जो है वो सबको अलग अलग कर्म किए गए हैं। बताइए जैसे ब्राह्मण को राजा कहाँ बनाए हैं? ब्राह्मण कोई राजा हुआ है? धर्मशास्त्र के अनुसार कहीं कोई राजा नहीं है, लेकिन तपस्वी था, आदर था। क्षत्रिय को बनाया गया कि इसको ज्यादा तेजस्वी था। सबका काम अलग अलग कर दिया गया। अब अग्रवाल जी धन नहीं कमाएंगे तो ये कथा कहां से होगी भला बताइए। इतने लोगों को भंडारा करना है तो बिना धन के तो नहीं होगा, तो काम तो चाहिए ही, धन कमाना चाहिए। और वो सबको देते थे, धन कमाने का काम इनका है और देते सबको थे। तो यहाँ राहु और केतु वो दो हो गए बेचारे। इसके बाद बलि को जब पता चला कि ये तो हमारे साथ छल हुआ, तो उठा लिए आयुध। और इसके बाद घोर देवासुर संग्राम हुआ। इस देवासुर संग्राम में राजा बलि हार गए, क्योंकि देवताओं को अमृत मिल चुका था। दैत्य लोग मरे भी बहुत थे, किंतु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उन दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। अब बेचारे दैत्य क्या करें, तो राजा बलि के गुरु का नाम है शुक्र। शुक्र माने होता है वीर्य, ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य की सेवा करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो तेजस्वी होता है और दुनिया में उसे हराने वाला कोई नहीं होता है। राजा बलि ने आचार्य शुक्र की उपासना की। शुक्राचार्य जी ने इनका एक बड़ा बढ़िया यज्ञ करा दिया। विश्वजित यज्ञ उसका नाम था। और उस विश्वजित यज्ञ से बढ़िया एक रथ निकला। बैठ गए जब राजा बलि और बजाया शंख। देवों के कानों में जब वो आवाज पहुंची तो थर थर कपने लगे। कह रहे ये तो बड़ी भयंकर आवाज आ रही है। ये भी गए अपने गुरुजी के शरण में, कहे गुरुदेव अब रक्षा करो। शुक्राचार्य जी ने कहा कि समय की प्रतीक्षा करो, बिना समय के कुछ नहीं होगा। तावत कालम प्रतीक्षत, समय की प्रतीक्षा करो। सब देवता लोग बेचारे
बिना लड़े ही स्वर्ग खाली कर दिए और तीनों लोकों के राजा हो गए। कौन हो गए? बलि, राजा बलि तीनों लोकों के राजा हो गए। किंतु यज्ञ करते थे। यज्ञ कहां करते थे? इसी भारत भूमि में यज्ञ करते थे। यहाँ इतने यज्ञ हुए हैं कि आज तक उस गंध का प्रभाव है। इसलिए यहाँ के पुष्पों में सुगंधी है। अमेरिका के फूलों में सौंदर्य तो हो सकता है, अमेरिका ही नहीं दुनिया का कोई भी देश हो, किंतु सुगंधी नहीं होगी। गुलाब के पुष्प में भी सेंट छोड़ते हैं तब वो सुगंधित होता है। और यहाँ कहीं भी आप लगा दीजिए पौधा, वो पुष्प में सुंदर गंध है। क्यों? वो गंध है यज्ञ का स्वभाव, यज्ञ का फल, यज्ञ का प्रभाव। यज्ञों के द्वारा यहाँ पृथ्वी को पवित्र किया गया, जल को पवित्र किया गया, वायु को पवित्र किया गया, आकाश को पवित्र किया गया। अब वो यज्ञ हो गए बंद। इसलिए महावृष्टि होगी या तो अतिवृष्टि या तो अनावृष्टि। यज्ञ होना चाहिए। राम जी के राज्य में घर घर में यज्ञ होता था, पंच महायज्ञ। आज पंच महायज्ञ का नाम भी नहीं पता लगा। तो पंच महायज्ञ क्या है ये पता ही नहीं है कि कौन से पंच महायज्ञ होते हैं। फिर कभी बुलाएंगे, हम इनके घर में किए हैं पंच महायज्ञ, सब अभी बता देंगे तो दोबारा बुलाएंगे ही नहीं। तो कुछ बचा के रखना चाहिए ना। फिर इनके यहाँ कथा होगी। अब देखिए मैं आता हूँ कि नहीं ये अलग बात है, क्योंकि भगवान की थोड़ी माया ज्यादा है, कम नहीं है। तो भगवान क्या कहेंगे क्या करेंगे हम कैसे कह दें अभी से। लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान फिर बढ़िया खूब विस्तार में हो, इससे भी ज्यादा हो। अच्छा है भगवान की कथा हो, बहुत अच्छी बात है।